I can tell you, anybody can go and download नेपरा की वेबसाइट पे जाके नेपरा की आप वो रिपोर्ट डाउनलोड करें। उस रिपोर्ट के अंदर कम से कम 1 मिलियन नंबर्स हैं, 1 मिलियन से ज्यादा होंगे। अब मैं मुझे 35 साल हो गए, मैं इंग्लैंड से क्वालिफाई किया था। अच्छा, मेरा प्रोफेशन है, आई गो टू स्लीप विद नंबर्स, आई वेक अप विद नंबर्स, आई ड्रीम नंबर्स। मेरे जैसे बंदे के 1 मिलियन उसके आई व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि मतलब इट वाज अ ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी। इतनी इंफॉर्मेशन उधर, बट इट्स ऑल जम्बल्ड अप रजा। उस इंफॉर्मेशन को पहले अनजम्बल करना पड़ेगा, क्योंकि अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ में उसमें कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं है। हर तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी तरह से कोई एनालिसिस नहीं है, किसी तरह से कोई उसका रिजल्ट निकालने की कोई काबिलियत ही नहीं है। वहां मुझे बताया ना, नेपरा में कौन बैठा हुआ है वर्ल्ड लेवल का फाइनेंशियल एक्सपर्ट? So please understand, is you jumbled up in nobody in Pakistan knows what is the status of energy right now. I can assure you, मैं किसी के साथ बैठने को तैयार हूं और मैं कन्विंस कर दूंगा कि पाकिस्तान में एनर्जी के जितने भी नंबर्स हैं वो एस्टिमेशंस हैं, मतलब वो ऐसे ही हैं, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। फाइनली आपने वाह। सोल्यूशन की बात की, जी बिल्कुल। सोल्यूशन सुन रहे हैं, प्लीज द पावर्स टू बी, ये मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। सो आपको ये सारा जो डेटा है, ये सारा एनालिसिस इसका करना, इसको पहले अनजम्बल करना पड़ेगा। ये जो अनप्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने आके इसको डेटे को ऐसे उसका गुंजल बना दिया, इस गुंजल को आपको खोलना पड़ेगा और फिर जो खुलेगा डेटा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन ये है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 4 मेंबर कमेटी इमीडिएटली नोटिफाई करें। आपके जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के, ये उनके बस की बात नहीं है। आपको इमीडिएटली 4 मेंबर कमेटी, एंड आई एम बीइंग वेरी जिसका ना अक्रॉस द बोर्ड, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं सिंसियरली समझता हूँ, और मैं इन साहब को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनके काम की वजह से। ही इज द ओनली पर्सन हु इज रेलेवेंट पर्सन, और एक लफ्ज नहीं बोल रहे क्योंकि प्रोफेशनल बंदा है। इनका नाम है मोहम्मद अली साहब। ये फॉर्मर केयर टेकर मिनिस्टर ऑन एनर्जी हैं, और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एक 4 मेंबर कमेटी बनाई जाए जिसके हेड ये मोहम्मद अली साहब हो, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इनके पास, इनको एग्जैक्टली पता क्या करना। नंबर 2, इस कमेटी में एक सीनियर एंड रिटायर्ड क्रेडिबल बैंकर होने की जरूरत है, जो कि आपको बताएगा कि रीफाइनेंसिंग इसकी कैसे करनी है, इसके फाइनेंस को कैसे देखना। नंबर 3, आपको एक सीनियर रिटायर्ड पार्टनर फ्रॉम वन ऑफ द टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स लाइक अहमद फरीदुद्दीन साहब हैं, केपीएमजी के, इस तरह के क्रेडिबल बंदे उनको बीच में डालें, ताकि ये आपके डेटा को अनजम्बल कर सके। एंड फाइनली, एक सीनियर अटर्नी, एक लॉयर, जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि जजेस कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करें एक लॉयर। इन 4 बंदों की कमेटी बनाएं, ये बड़ा सीरियस इशू है, इमीडिएटली बनाएं, ताकि हमें पहले पता तो लगे ना एक्चुअल स्टेटस है क्या। तो ये मेरा सोल्यूशन है। बहुत यानी कि सबसे पहले आप इसकी कम से कम रिलायबल डेटा तो सामने आए, ताकि उससे आप कोई पॉलिसी बन जाए। जी बिल्कुल, थैंक यू हारून भाई। और आगे बढ़ते हैं, अपने अगला जो मौजू है वो है ट्रेड फिगर्स। जून 30 को जो आया है तजारत का इस वक्त हाल अहवाल खसारा, उसकी जरा बताएं थोड़ी सी, और लेट्स सी व्हाट आर द ट्रेंड्स। तिजारत में तो जी बड़े अच्छे नंबर्स रहे हैं। ये फिस्कल ईयर हमारा जो जून 30 2024 को खत्म हुआ है, उसमें पूरे साल की हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 31 अरब डॉलर की थी, जो कि पिछले साल तकरीबन 28 अरब डॉलर की। सो 3 अरब डॉलर ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ वो क्यों हुई हैं। इम्पोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल 53 बिलियन डॉलर थी, इस साल भी तकरीबन 53 बिलियन डॉलर हैं। तो हमें ट्रेड सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, तो ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा, वो पिछले साल 25 अरब डॉलर का था, इस साल 22 अरब डॉलर का है, तो तकरीबन 3 अरब डॉलर बेहतर है। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं एक्सपोर्ट्स की, कि एक्सपोर्ट्स हमारी तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर ज्यादा है। वो मेनली इसलिए ज्यादा है रजा, कि उसमें हमारा जो फूड ग्रुप है, जिसमें राइस की वजह से हमें तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर से वो जो इंक्रीज है उसका आधा जो है वो राइस की वजह से है। वजह यह है कि हमारी जो राइस की क्रॉप थी वो 3.4 मिलियन टन थी 23 में, और इस दफा 5 मिलियन टन हुई है। और साथ ही इंडिया ने जो है वो अपनी राइस की एक्सपोर्ट बैन कर दी, क्योंकि उनको वहां डोमेस्टिक चाहिए, तो हमें इसका फायदा हुआ। 1.5 अरब अरब डॉलर हमें यहाँ से मिला। उसके बाद फिर आपकी वेजिटेबल्स की हुई है ज्यादा, चाइना और गल्फ कंट्रीज में आपकी आपने भेजी हैं। फिर आपके नट्स वगैरह जो है उसकी इंक्रीज हुई है। मेज जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से
मेज की प्राइसेस वगैरह बढ़ी हैं, उसका हमें फायदा हुआ है। मीट की एडिशनल मार्केट्स उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह के अंदर मीट भेजना शुरू किया है। सो ये इस तरह से फ्रूट्स वगैरह कुछ बढ़े हैं, वो चाइना और गल्फ के अंदर हमने भेजना शुरू किए हैं। एंड सो ये सारा कुछ मिला के सो तकरीबन ये बन जाता है आपका 3 सवा 3 बिलियन डॉलर का। आपको एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा हुई है। सो रिमेम्बर, हमने कोई टेक्नोलॉजी बना के नहीं भेजी। आईटी के अंदर सम वॉट इंक्रीज हुआ है थोड़ा बहुत, कोई 300 बिलियन डॉलर समथिंग लाइक दैट। लेकिन कोई हमने पैटेंट्स नहीं बेचे, कोई हमने इन्वेंशंस नहीं की, कोई हमने जहाज बना के नहीं बेचे, कोई हमने कोई ऐसी चीज, हमने राइस बेची है, हमने मेज बेची है, और हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचे हैं। तो ऑल्दो इट्स गुड न्यूज, बट इसमें कोई ऐसी चीज हम एक्सपोर्ट नहीं करें दुनिया को जो कि जिसको हम कहें कि ये कंसिस्टेंट रहेगी फ्यूचर में भी हमारी काबिलियत की वजह से। ये वर्ल्ड के डिफरेंट इवेंट्स की वजह से, जैसे मैंने कहा, इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट राइस की बंद कर दी तो हमारी बढ़ गई। यूक्रेन वॉर की वजह से प्राइसेस बढ़ गई मिल्स की, तो हमारी वो टोटल वैल्यू बढ़ गई। सो ये बेसिकली था इसके ऊपर, जी। एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अब आप आ जाए इम्पोर्ट्स। हाँ, जो अच्छा, हमेशा। एक्सपोर्ट्स में आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं। रजा, एक्सपोर्ट्स में इंटरेस्टिंगली ये छोटी हमारी एसएमई इंडस्ट्री जो है वो काफी इफेक्टेड है। हमारी टेक्सटाइल्स जो है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो है वो थोड़ी कम हुई है। पिछले साल 16.6 बिलियन की थी, इस साल 16.3 बिलियन की है। सो 300 अरब डॉलर कम हुई है। लेकिन ये एसएमईज जो है ना, लेदर टैनरीज हैं, लेदर मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, वो भी, उनका भी एक रिड्यूसिंग ट्रेंड है। ये स्पोर्ट्स गुड्स, आपने हमेशा कहते हैं स्पोर्ट्स गुड्स, कटलरी, क्रॉकरी, ये अपना कारपेट्स वगैरह, ये सब जो है ना, इनका डाउनवर्ड ट्रेंड है। जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर वगैरह, ये फुटवेयर, ये पिछले साल से इस साल कम एक्सपोर्ट हुई है। तो ये मेन चीजें थी। अब आप इंपोर्ट्स पे आ जाएं। इंपोर्ट्स पे जनाब आपका तकरीबन वही, पिछले साल 53 बिलियन था, इस साल भी 53 है। कोई $500 million ज्यादा आपकी इंपोर्ट्स हुई हैं। लेकिन मेनली आपको फायदा जो हुआ है इंपोर्ट्स में, वो हुआ है आपको पेट्रोलियम ग्रुप, यानी कि आपकी जो क्रूड ऑयल और एलएनजी वगैरह, जो एलपीजी वगैरह आती है, वो वर्ल्ड में उसकी प्राइसिंग जो है वो कम रही है, जिस प्राइस रिडक्शन का फायदा आपको हुआ है। एंड इसी तरह जो आपका फूड ग्रुप है, उसमें पिछले साल हमने वीट इंपोर्ट की थी, इस साल वीट हमारी अच्छी हुई है, वो इंपोर्ट नहीं हुई। अब अगले साल हमें विल बी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि जो गंदम के किसान के साथ हुआ है इस दफा, तो अगले साल पता नहीं कैसी वीट की क्रॉप होती है। और बाकी जो है वो पावर जनरेशन, सोलर पैनल्स वगैरह धड़ा धड़ आए हैं, उसकी इंपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं। और बाकी ये जो हम डैम्स वगैरह बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, उसमें जो आपका मेटल ग्रुप है, आयरन और स्क्रैप वगैरह, वो बहुत ज्यादा आया है। तो ये सारा कुछ मिला के तकरीबन उतनी इंपोर्ट्स रही हैं। तो ये तो आपका ट्रेड डेफिसिट की आगे बात। कुछ होम रेमिटेंसेस की फिर आप पूछेंगे तो बताऊंगा। जी, मैं रेमिटेंसेस का एक्चुअली खुद ही जिक्र करना चाहता था कि मैंने वो फिगर देखा था, 30 अरब डॉलर से ऊपर क्रॉस कर गया था। लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दैट एज वेल। उस पे आप बताएं, और फिर मेरा एक फाइनल क्वेश्चन होगा उसके ऊपर। जी। अच्छा, रेमिटेंसेस पिछले साल जो थी वो 27.3 बिलियन थी, इस साल 30.2 बिलियन है। सो अबाउट थ्री बिलियन डॉलर की इंक्रीज हुई है, तो 11% के करीब इंक्रीज। और वो इश्यूज ऑब्वियसली ये है कि पिछले 2 साल में काफी पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा था। एंड वो अभी तक सॉर्ट आउट तो नहीं हुआ, लेकिन द वर्ल्ड हैज टू गो ऑन। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सम फॉर्म ऑफ नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं हम। लेकिन रिमेम्बर, हम अपनी फुल पोटेंशियल कभी भी उसको नहीं हम अचीव कर सकते जब तक हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना हो। मैं बार बार ये कहता हूँ रजा, और मैं बिल्कुल किसी पार्टी की साइड नहीं लेता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट को आपके लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। जैसे ही वो आएगी तो ये रेमिटेंसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगी। और अपवर्ड ट्रेंड जो है वो यूके, यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया से है। बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में और काम करने की जरूरत जी बिल्कुल, बाकी पार्ट्स ऑफ। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि थोड़ा ये भी बता दें कि ये तो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से कंप्यूट होते हैं ना, जो रिकॉर्डेड। तो अगर 30 अरब डॉलर ये हैं, तो अनऑफिशियल क्या है हारून साहब? मैंने तो ये सोचा कि तकरीबन उतना ही होता है जितना कि ऑफिशियल होता है, उसके लगभग ही होता है। तो है। जी रजा, इस पे हमने बहुत पहले, कुछ साल डेढ़ पहले, इस पे एक प्रोग्राम भी किया था। एंड हम्म। उसमें हमारा तो यही तखमीना है कि कम से कम उतनी है। राइट। लेकिन देखिए,
द थिंग इज के देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डू ट्रांजैक्शंस ऑफ द बुक्स, हम्म। यानी कि नॉन अनऑफिशियल चैनल से करने के बहुत से तरीके हैं। हर तरीके को प्लग करना इट्स इम्पॉसिबल। तो दुनिया में क्या होता है कि आप अपनी जो इकोनॉमी है उसकी स्ट्रेंथ इतनी कर देते हैं कि लोगों को फायदा होता है, मतलब अनऑफिशियली करने से नुकसान होता है। सो पीपल प्रेफर, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी डिटरमिन करती है। अब हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, अब जैसे मैंने अभी आपको कहा, यहाँ पे तो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट छोड़े रजा, हम तो बात कर रहे हैं कि सॉवरेन गारंटी वाली आईपीपी जो है उसको इन्फोर्स नहीं होने देंगे। अब आप सोचें, ऐसी इन्वायरमेंट में तो स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी फिर इन चीजों से इफेक्ट करती है ना। वो पहले डूइंग बिजनेस इंडेक्स था, वो कुछ साल पहले अब डिसकंटिन्यू हो गया, उसमें 126वां नंबर था हमारा 150 में से। अब नया राइट। उसकी जगह तकरीबन उस तरह का ही है, उसका नाम है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। उसमें राइट। रजा 177 कंट्रीज जो है ना, उनका उन्होंने डेटा एनालाइज किया, एंड पाकिस्तान जो है वो 152 है। अब आप मुझे बताएं, तो अब ऐसी सिचुएशन में जाहिर है, when people don't have confidence in the economy, then they use unofficial channels. They don't disclose their income for various reasons. उसके ऊपर हमने और भी बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये इससे यही एक अंदाजा लगाऊंगा कि अगर पाकिस्तान को किसी ने फ्लोट रखा हुआ है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। 60 अरब डॉलर के लगभग अगर वो भेज रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसका ये मतलब है कि वो पैसे लोग कंजप्शन के लिए यूज करें, इस महंगाई के दौर में अपने बिल दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खाना पीना हाउसिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो यकीनन ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की जो माशी स्टेबिलिटी में भी, और अब सियासत में भी उनका